श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका रेडियो दोस्त नीलकांत। रेडियो नारद यानी 90.4 एफएम की तरफ से मैं आज स्मार्ट एनजीओ के कार्यक्रम सेहत सही लाभ मेरी के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर साथनी आया हुआ हूँ और हमारे साथ हैं साथनी की सीएचओ मैडम डॉक्टर विनीता मैडम। मैडम, हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे अभियान चल रहे हैं सरकार द्वारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से क्रियान्वित किया जा रहा है। जी हमारे यहाँ 2 सर्वे अभियान चल रहे हैं, जो कि एक है नियमित टीकाकरण सर्वे, हेल्थ काउंट सर्वे बोलते हैं उसको, और दूसरा है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, जिसमें हमारी आशाएं बहनें घर घर जाकर सर्वे करती हैं। जैसे उनका टारगेट होता है पॉपुलेशन के हिसाब से, वैसे उनके घर फिक्स होते हैं। जैसे कि किसी पे कम है तो उसके हिसाब से वो 10 घर करते हैं प्रतिदिन, और किसी पर ज़्यादा सर्वे है तो वो 15 घर करते हैं। और वो घर घर जाकर उसमें पता लगाते हैं जैसे कि सफ़ेद दाग तो नहीं है किसी के, अगर सफ़ेद दाग है तो उसमें दर्द तो नहीं है, और ऐसा व्यक्ति उन्हें पाया जाता है तो वो बताती हैं। और एक और का लक्षण है जिसका पता लगाती हैं, जैसे कि लाल दाग है, अगर लाल दाग है तो उस पर सूजन तो नहीं है। ऐसा करके अगर किसी व्यक्ति को आँखें खोलने में परेशानी हो रही है या आँखों पर सूजन है, अगर ऐसे लक्षित व्यक्तियों को वो देखती हैं कुष्ठ रोग की सर्वे में। अगर उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति संदिग्ध है तो वह तुरंत उसको नोट करती हैं अपनी आशा डायरी में और हमें सूचना करती हैं। हम उच्च इकाइयों के लिए उसको रेफर करते हैं एवं अपने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हैं। अच्छा मैडम, मैंने अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान अपने आसपास के क्षेत्रों में जो जानकारी ली या मैं गया और वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पे टीबी के बहुत मरीज हैं और ऐसे बहुत मरीज हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें टीबी है, और अगर उन्हें है भी टीबी तो किसी सामाजिक डर या कुछ और भेदभाव का डर, कोई कहने का टीबी है तो लोग उसे दूरी बना लेंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें टीबी है लेकिन वो इलाज नहीं करा रहे हैं और उसके जो विभत्सता है उस बीमारी की उसके प्रति सचेत नहीं है। तो उनके लिए कुछ आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर से कुछ किया जाता है, ऐसी कोई जानकारी ली जाती है जो आसपास के वो है? जी सर, जैसे कि आपने बताया वो बिल्कुल एकदम सही बात है। ये सन 2025 में भी हमारे यहाँ एक 100 डेज टीबी कैंपेन प्रोग्राम चलाया गया था। 25 में जिसका लक्ष्य था कि सन 2027 तक पूरी टीबी को खत्म करना सरकार का उद्देश्य था। और अब भी ये मार्च में भी दोबारा शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम जैसे कि हमारी आशा सर्वे करेंगे, पहले सर्वे करें। अगर उन्हें लग रहा है ऐसा मरीज खांसी है उसको और मतलब बलगम आ रहा है या उसका वजन कम हो रहा है तो वो तुरंत हमें सूचना करती हैं इसके बारे में, और सूचना करके हम उस व्यक्ति का पहले तो बलगम में भेजते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। यहाँ वहाँ मरीज ना जाकर के यही सुविधा मिलती है टीबी की, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं स्पूटम का। अगर उन्हें लगता है वहाँ पर जाँच होती है, जाँच के द्वारा कुछ भी उसमें आता है लक्षण, तो फिर हम उन्हें व्यक्ति को सूचना करते हैं कि आपको ये परेशानी निकली है, आप यहाँ से हम बना के उनको एक्सरे करवाते हैं। अगर एक्सरे में पॉजिटिव पाया जाता है व्यक्ति तो फिर उसका इलाज चलता है और ₹1000 प्रति माह उनके पोषण के लिए दिया जाता है। इतना हमारे यहाँ से किया जाता है। अच्छा मैडम, लिम्फोटिक फाइल एरिया के कुछ मरीज आसपास के आपके जानकारी में है कुछ? जी, फाइल एरिया का तो आसपास में मेरे क्षेत्र में एकाएक कोई ऐसा पेशेंट है नहीं फाइल एरिया का इस टाइम में। जी अच्छा, तो सर फाइल एरिया का भी कैंपेन चल रहा है भारत सरकार द्वारा ना, तो हम लोग फाइल एरिया से संबंधित कार्यक्रम अपने रेडियो पे चलाते हैं, तो इसलिए हम ये जानकारी लेते हैं कोई फाइल एरिया का मरीज है या ऐसी कोई संभावना है, ऐसा कोई लक्षण इसमें देखे गए हैं तो हम बात करते हैं उसके बारे में। मैडम, और ऐसी कोई चीज़ जो जैसे आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में है लेकिन ग्रामवासी उससे अवेयर नहीं है या वो यहाँ तक आना नहीं चाहते, जैसे आपके पास दवाइयाँ हैं और इलाज प्राथमिक इलाज आप करती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास किट्स हैं, प्राथमिक जाँच भी करती हैं, क्या अभी भी ग्रामवासी ऐसे हैं क्या कि जो आने में यहाँ घबराते हैं या ऐसा कुछ? जी, ये मतलब एक मिथ्य है कि जहाँ सारी सुविधा होते हुए भी व्यक्ति सुविधा नहीं लेना चाहता। हाँ। यहाँ पे हमारे पास 14 प्रकार की डायग्नोस्टिक किट हैं, हाँ। ये आदि की सुविधाएं हैं, लेकिन उनको लोग कुछ लोग जो लिखे पड़े हैं वो तो सुविधा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो काम काज में व्यस्त है, मजदूर हैं, वो सुविधा का लाभ लेना नहीं चाहते। हम उन्हें बताएं भी फिर भी वो अरे कछु ना गई ऐसे करके छोड़ देते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहते। वो इस चीज़ को समझते नहीं है, ना वो बीपी कराने आते हैं, ना ही वो शुगर की जांच भी नहीं करवाते। वो बोल देते हैं अरे शुगर जांच करवा के और टेंशन हो जाएगी हमें, हम ना करवा देंगे। इस तरह का मिथ एक पूरी समाज में है। तो ये थी
आयुष्मान आरोग्य मंदिर साथरी की CHO डॉक्टर विनीता मैडम। मैडम, आपने हमारे कार्यक्रम सेहत सही लाभ के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, स्मार्ट एनजीओ के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही कि अगले सेगमेंट में हम फिर किसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, फिर किसी चिकित्सा अधिकारी से, फिर किसी गांव में, फिर किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात करेंगे और गांव के लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी जन जागरूकता फैलाएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।